सफर या मंजिल। दो दोस्त केदार और सुनील बचपन से ही साथ में पढ़े, घूमे फिरे, खेले, साथ में ही खाना खाए पिए, यानी कि दोनों की एकदम पक्की वाली दोस्ती। इतनी पक्की दोस्ती होते हुए भी दोनों के स्वभाव एकदम अलग। केदार एकदम शांत, सुलझा और विषय और वस्तु के हर पहलू पर ध्यान देने वाला। वही सुनील एकदम विपरीत, यानी कि उतावला और सिर्फ रिजल्ट्स को महत्व देने वाला। सुनील हर काम को जल्द से जल्द करके उसे हटाने के बारे में और सबसे पहले नंबर पर आने के बारे में सोचता। ऐसा करने में उसे कई गलतियां भी हो जाती। केदार कभी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करता। वह हर काम को सोच समझकर उनके हर पहलुओं पर गौर करके ही करता। हाँ, थोड़ी देर होती लेकिन उसके काम में कोई गलतियां नहीं होती। एक बार दोनों दोस्त लंबी दूरी से घर को लौट रहे थे। तब सुनील ने कहा कि वो केदार से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। इस बात से केदार सहमत नहीं था, क्योंकि दौड़ने में तो वह भी काफ़ी तेज़ था। यह बहस एक शर्त में बदल गई। दोनों ने तय किया कि वह जहाँ पर हैं वहाँ से उनके घर तक की दूरी अब वह दौड़कर तय करेंगे, और जो सबसे पहले घर पहुँचेगा वह विजेता होगा। दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया। कुछ दूर जाकर वे दोनों कंकड़ पत्थर वाले रास्ते को दौड़ने लगे। वहाँ पर केदार अचानक रुक गया और अपने जूते खोलने लगा। उसे ठहरा हुआ देख सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, अभी से हार मान ली? केदार ने सुनील से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जूते में फंसे कंकरों को निकाल रहा हूँ ताकि आगे जाकर मुझे रेस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना हो। वो बोला, मुझे छोटे मोटे कंकरों की परवाह नहीं है, मैं किसी भी हालत में तुमसे पहले ये रेस कंप्लीट कर लूँगा। इतना कहकर सुनील आगे बढ़ गया। केदार ने अपने जूतों से कंकड़ निकाले और अपनी रेस फिर से शुरू की। अभी आधा ही रास्ता तय हुआ था, उसने देखा कि सुनील की रफ्तार धीमी हो चुकी है। उसे ये समझते देर लगी कि सुनील के जूतों में फंसे कंकरों की वजह से उसे दौड़ने में तकलीफ हो रही है। देखते ही देखते केदार सुनील से आगे निकल गया, लेकिन तभी केदार को पीछे से सुनील की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे मदद के लिए बुला रहा था। केदार तुरंत पीछे मुड़ा और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गया। वहाँ जाकर केदार ने देखा कि सुनील के पैरों से खून निकल रहा था, और ये उन्हीं छोटे छोटे कंकरों की वजह से हुआ जो उसके जूते में फंस चुके थे और उसने निकाले नहीं थे। केदार ने अपने दोस्त के पैरों से वह कंकड़ निकाले और उसको सहारा देकर घर ले गया और उसे दवाई लगाई। सुनील काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, इसलिए उसे ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगा। सुनील को इस बात का हमेशा सोच रहा, उसने सिर्फ मंजिल पर ध्यान दिया और बाकी चीज़ों को इग्नोर किया। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। एक वह जो मंजिल को ज़्यादा महत्व देते और सफ़र पर ध्यान नहीं देते। दूसरे वह जिन्हें सफ़र में भी उतनी ही दिलचस्पी होती है, वह सफ़र को भी उतना ही इंजॉय करते हैं जितना कि मंजिल को। और ऐसे लोग जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सफ़र में कई सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, और आखिर में वही सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसका आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हमें अपनी मंजिल पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के सफ़र को अगर हम सोच समझकर तय करें, उसका आनंद लेते हुए तय करें, तो मंजिल पर पहुंचकर हमें ज़्यादा खुशी होगी।